राधे कृष्णा जी। कैसे हैं हमारे सभी परिवारजन। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिक समय नहीं हुआ है आपसे जुड़े हुए। पहले भी हम आपसे मिलने आए थे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हमें कि वो हमसे दोबारा से लाइव होना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे तो उनकी यही हमसे शिकायत थी कि हम बहुत ही शीघ्रता से लाइव से चले गए। जी हाँ, क्योंकि समय का थोड़ा प्रभाव था और अधिक लंबी वीडियो भी हम बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अधिक लंबी हो जाती है तो देखने वाला भी बोर होने लग जाता है। तो हाँ, सबको ये बताना चाहते हैं और इस माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि हम चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। इसके साथ साथ हम आपको शुभकामनाएं एकादशी जी की देना चाहते हैं कि 6 फरवरी को षटतिला एकादशी आ रही है। बहुत ही पावन सुंदर दिन है। आशा करते हैं आप में से बहुत सारे भाई बंधु परिवारजन, माताएं बहनें सभी एकादशी का व्रत रखती होंगी। तो आप सभी से हम यही कहेंगे प्रार्थना करके कि अवश्य ही एकादशी का व्रत रखिए। 6 फरवरी को मंगलवार को एकादशी का व्रत है और 7 फरवरी यानी कि बुधवार को एकादशी का पारण है। सुबह 7:10 से लेकर 9:50 तक व्रत का पारण होगा। आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि समय पर व्रत का पारण हो, क्योंकि यदि एकादशी का पारण नहीं होता है तो एकादशी का महत्व नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का पारण किस समय पर हो रहा है। तो सुबह 9:50 तक व्रत का पारण होगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और एकादशी का व्रत अच्छे से रखें। षटतिला एकादशी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो षटतिला एकादशी को भाव से रखिए। 6 प्रकार से तिलों का इसमें प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार से, जैसे स्नान में और खाने में, चढ़ाने में, और काफ़ी तरह की जो 6 प्रकार होते हैं वह एकादशी व्रत में होते हैं। षटतिला एकादशी का खास ध्यान रखिएगा। 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए मुकेश जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। और अच्छा लग रहा है आपसे भेंट करके। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी, और इनका सवाल है हम कैसे हैं। हम बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा हम पर विशेष है। और हम तो ये जानते हैं कि ऐसी कृपा सभी पर बनी रहे, और होगी क्यों नहीं। ठाकुर जी की कृपा तो सभी पर होती है। आप पर, हम पर, समस्त संसार पर परमपिता परमेश्वर की दृष्टि होती है और सभी को उनकी आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यहाँ जी मुकेश जी, जी बिल्कुल, हम थोड़े व्यस्त रहते हैं तो समय जैसा मिलता है हम उस प्रकार से आपसे भेंट कर लेते हैं। तो जैसे हमें समय मिला हमने आपसे भेंट कर ली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। कहते हैं आयु से कोई महत्व नहीं होता है, ओहदे से महत्व होता है। और आप सब हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। जो भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या
यूट्यूब द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, परिवार में जितने भी भाई बंधु हैं सभी हमसे बड़े हैं, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम आपसे भेंट करने आते हैं, आप लोगों के सम्मान के कारण ही हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे समक्ष बैठते हैं और हमें लाइक कमेंट्स भी करते हैं। तो आशीर्वाद आप सब हमें दीजिए कि जो भी कार्य है तो हम घर से बाहर निकले हैं उस कार्य में हम सफलता को प्राप्त करें। बस यही आशीर्वाद हम आप सबका चाहते हैं और आप सबका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। राहुल जी हैं यहाँ पर, राहुल वर्मा जी हैं यहाँ पर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, प्रभु की कृपा आप पर विशेष होगी। जी, शादी के विवाह के संबंध में आप हमें लिख रहे हैं, क्योंकि फ़ोन काफ़ी दूरी पर है तो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपसे थोड़ी प्रार्थना है हमारी, हिंदी में इसको संबोधन करें आप कृपया करके। आप लिख रहे हैं आपने पंडित जी को दिखा लिया है, शायद अब आपका विवाह होने वाला है। हम तो यही उम्मीद भी करते हैं और प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि शीघ्र आपका विवाह हो जाए। बहुत बहुत आभार आपका। जी राहुल जी, सब कुछ कृष्णा जी का दिया हुआ ही होता है, हम आप कुछ नहीं हैं, हम केवल एक माध्यम होते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु की कृपा ही होती है जब हम कर पाते हैं, अन्यथा हम सब इतने सामर्थ्यवान नहीं होते हैं। राहुल राज जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रभु की विशेष कृपा सदैव है हम पर। थोड़े स्वास्थ्य बिगड़ जाता है बीच बीच में, परंतु अब ठीक हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है तो इस कारण से समस्त संसार में ही थोड़ा बहुत तो सभी बीमार हो ही जाते हैं, तो सभी के घरों में ये सब चलता रहता है। कहते हैं ना, शरीर है तो बीमार भी होगा। तो आप सबका आशीर्वाद है, हम बिल्कुल ठीक हैं और हम भी दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक रहें। और जो भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं परिवारजन, शीघ्रता से अपने प्रश्न रखें। जी राहुल जी, हम प्रथम भी कह चुके हैं, यदि कोई विशेष कारण हो तो ही कोई कॉल आप हमें कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं कि समय नहीं मिल पाता है। ये समय भी हमने बड़ी ही मुश्किलों से निकाला है, बड़ी ही मुसीबतों से निकाला है, समय होता नहीं है। परंतु यदि किसी को श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में या कोई भी ऐसा कार्यक्रम उनको करवाना हो, उसके हेतु हमसे संपर्क करना चाहिए, या कोई विशेष कारण हो, कोई ऐसी बात हो, तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़कर भी हमसे आप कुछ बात कर सकते हैं, जो भी आपके मन में दुविधा हो उसको आप बता सकते हैं हमें व्हाट्सएप से जुड़कर। और कॉल द्वारा आपकी केवल भागवत के संबंध में ही हमसे बात हो पाएगी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यदि कोई विशेष कारण है बात करने का तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें लिखकर बताएं कि आपको किस संबंध में बात करनी है, और यदि हमें लगेगा कि बात किसी कारण से है तो हम अवश्य ही आपसे कहेंगे कि आप कॉल कर लीजिए, हम स्वयं आपको कॉल करेंगे। इसलिए कृपा कीजिए, यदि कोई कारण है तो आप हमें बताएं, लिखकर बताएं आप हमें, अवश्य ही हम आपसे बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, अवश्य ही बात करेंगे। अब यदि किसी का भी कोई प्रश्न हो शीघ्रता से कीजिए, क्योंकि पूजा वंदन का समय हो रहा है और अधिक समय तक हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं।
कृपया जल्दी से जल्दी बात करने का प्रयास कीजिए। कहते हैं ना, समय को समझना चाहिए, समय से कार्य को करना चाहिए, समय को विशेष कर ध्यान में रखना चाहिए। जो समय को पकड़ के रखता है ना, वो जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त होता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। राहुल जी, आपने हमारी बात को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब इतने सम्माननीय हैं कि आप लोगों ने हमें इतना प्रेम दिया है कि आप हमें लाइक कमेंट करते हैं, आप हमें सुनते हो। वरना इतनी जल्दी सबसे भेंट करने का मन किसी का भी होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमने यही सुना है कि फेसबुक द्वारा बहुत ही गलत प्रकार से लोग इसका लाभ उठाते हैं। जबकि यदि हम इसका लाभ उठाना चाहें तो बहुत ही, कहते हैं, बहुत ही अच्छी, हम यहाँ से कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ये समझिए, कुछ अच्छा सीख सकते हैं हम यहाँ पर, परंतु लोग अच्छा सीखना नहीं चाहते, सदैव गलत प्रयोग में लेकर आते हैं। परंतु हमें अच्छा लग रहा है, हमें खुशी इस बात की है कि हमारे साथ जितने भी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं सभी बहुत ही अच्छे विचारों के हैं, विचार धारणाओं के हैं। वरना कथावाचक को सुनने का समय किसके पास होता है, और आप हमारे लिए समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल जी, धन्यवाद आपका है। हम कौन होते हैं धन्यवाद करने वाले, क्योंकि आप हमें सम्मान दे रहे हैं तभी हम यहाँ आपके समक्ष बैठे हैं। यदि आप लोगों का सम्मान हमें नहीं होता तो हम यहाँ बैठने के योग्य नहीं होते। आप लोगों का सम्मान, प्रेम, इतना जो आप हमें दे रहे हो, उसी का ये परिणाम है कि हम यहाँ आपसे बैठकर बात कर रहे हैं। और यही चाहते हैं आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हम आश्रम के संबंध में अपने मन में विचार धारणा बनाई हुई है वही शीघ्रता से पूर्ण हो जाए, और समाज में जो हम एक अच्छे कार्य का निर्माण करना चाहते वह हो जाए। बस यही दिल से दुआ दीजिए कि शीघ्र ये कार्य संपूर्ण हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमें आज्ञा दीजिए, और यदि कोई और भी हमसे इस समय जुड़ना चाहता है तो वह हमसे जुड़ सकता है। केवल 1 मिनट हमारे पास है, 1 मिनट के बाद हम अपने पूजा बंधन के लिए प्रस्थान करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। और देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ के काफ़ी लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यदि कोई आश्रम बनाने जा रहा है तो हो सकता है अपनी सुख सुविधा के लिए उसको प्रयोग में लाएगा, परंतु हमारा ऐसा कोई भी मन इच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर का दिया, ठाकुर जी का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु ये कार्य हम जन सेवा के लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज में कुछ अच्छा कार्य करें, क्योंकि देखिए, जीवन होता है तो जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। एक लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, जीना वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। वरना तो यदि हम देखें तो जीव जंतु भी जी रहे हैं, पशु पक्षी सभी जीव जी रहे हैं, अपना, कहते हैं ना, अपने जीवन का व्यापन कर रहे हैं। परंतु जीना उसे कहते हैं जो दूसरों के प्रति समर्पित हो। अपना जीवन दूसरों को समर्पित करना ही जीवन होता है। जी राहुल जी, बताइए आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, सवाल कीजिए आप अपना, शीघ्रता से कीजिए। क्योंकि देखिए, समाज में, सनातन धर्म में हम सब जुड़े हुए हैं, आप भी हम भी। यदि हम सब साथ चलेंगे मिलकर तो ही समाज में कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो समाज के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको आपकी हमारी आवश्यकता है। यदि हम 4 रोटी में से 1 रोटी यदि किसी को खिला देंगे तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अपने लिए आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, परंतु आनंद नहीं है, क्योंकि आप हम सब सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो कहते हैं ना, 100 में से अगर 10% भी हम
किसी ऐसे को दान करते हैं जिसको हमारे धन से उसका पेट भर सकता है, उसके रहने सहने के लिए ठिकाना बन सकता है, तो क्या बुरा है। लोग कहते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, परंतु आप ही बताइए, आश्रम केवल दूसरों की भलाई के लिए होता है और ऐसा ही होना चाहिए। अन्यथा किसी को क्या आवश्यकता है कि अपने घर के सुख सुविधा को छोड़कर वो बाहर निकल रहा है, मेहनत कर रहा है। क्यों? हम इस समय बहुत ये समझते हैं कि भाई इस समय हम अकेले हैं, ये सोचकर कि अभी इतने भाई बहनों का हमें सपोर्ट नहीं है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि आप जैसे भाई बहन हमसे जुड़ें और इस धर्म के कार्य को पूर्ण कराएं। क्योंकि जब तक आप धर्म के काम से जुड़ेंगे नहीं, उस कार्य से जुड़ेंगे नहीं, तो आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बन पाएगा। जीवन में यदि हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हम किसी भूखे को रोटी खिला सके तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, दान कैसे किया जा सकता है? दान करने के बहुत माध्यम होते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मन इच्छा है कि आप किस प्रकार से दान करना चाहते हैं। देखिए, दान तो भूमि का भी होता है, धन का भी होता है, तन का भी होता है, मन का भी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी के पास धन नहीं होता है तो वो अपने सामर्थ्य अनुसार जिस भी प्रकार सहायता कर सके, किसी व्यक्ति का सहयोग कर सकता है। या फिर आप कहीं पर अपना सहयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अपनी द्वारा कहीं पर किसी से बातचीत करके वहाँ पर भागवत का आयोजन करवा सकते हैं। क्योंकि उस भागवत से जो भी धन राशि इकट्ठा हो गई है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, हम उसी धन को इकट्ठा कर करके हम उस आश्रम की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और यदि ऐसा कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा उन माता पिताओं पर, उन असहाय लोगों पर जिनको आपके एक छोटे से कहते हैं ना, आपके छोटे से सहयोग से या दान से उनको काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। और यदि आप उस घड़े में अपनी हिस्से की बूंद डालते हैं तो ईश्वर आपको उस बूंद की करोड़ों गुना बूंद बना कर देता है। ये है तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ईश्वर कभी किसी का रखता नहीं है, सबको देता है। और हम ये सोचकर नहीं कर रहे हैं कि हमें ईश्वर दे, हम केवल समर्पित हैं जन सेवा के लिए। और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है, केवल समाज सेवा, जन सेवा, जनहित के लिए ही हम श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इससे जो भी राशि इकट्ठा हो वह हम समाज की सेवा में लगाएं, उन माता पिता की सेवा में लगाएं जिनको हमारी आवश्यकता है। और आप सबसे भी यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, प्रयास कीजिए कि उनको किसी आश्रम में जाकर रहना ना पड़े। इतना प्रेम दीजिए, इतना सम्मान दीजिए उनको। क्योंकि यदि हम आप एक एक करके भी अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आश्रम में कहते आबादी जो बढ़ रही है वह बढ़ेगी नहीं। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बहुत बड़ी सेवा है। यदि आप बाहर किसी की सेवा नहीं कर सकते तो अपने माता पिता की घर में सेवा कीजिए। कहते घर में ही तो भगवान बैठे हैं, उनकी सेवा कर लीजिए। और यदि कोई अपने माता पिता की सेवा भी कर रहा है और बाहर जाकर भी दूसरे माता पिताओं की सेवा कर रहा है, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। अपने की तो हम कर ही रहे हैं, परंतु साथ में यदि हम दूसरे माता पिताओं की भी सेवा करते हैं तो कहते समाज में कोई पराया नहीं है, सब अपने ही होते हैं। तो प्रयास कीजिए, सबकी सहायता करने के लिए आगे बढ़िए। यह मत सोचिएगा कि यह धन हमें अपने लिए चाहिए। हम अपने दिमाग से बिल्कुल, हम सभी अपने से जुड़े हुए सभी भाई बंधुओं से ये कहेंगे, अपने दिमाग से बिल्कुल यह निकाल दीजिए। क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, हम केवल समाज सेवा करना चाहते हैं, जनहित के लिए आगे बढ़े हैं। और इसमें हमें सभी परिवारजनों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप करना चाहें तो आपकी मन इच्छा है,
अन्यथा कोई भी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मन इच्छा है केवल। बाकी हम यही कहेंगे, यदि कुछ नहीं कर सकते तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस समाज सेवा के जो कार्य में आगे बढ़े हैं, सनातन धर्म की सेवा में जो आगे बढ़े हैं, हम इसी प्रकार बढ़ते रहे। आप सबका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। राहुल जी, आप पूछ रहे हैं आप हमारे यहाँ कथा करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। आप बताइए तो, यदि आप कथा कराना चाहते हैं तो अवश्य ही हम आपके यहाँ कथा करेंगे। हम क्यों नहीं कथा करेंगे? आप धर्म का इतना बड़ा कार्य करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, और उन असहाय लोगों की सेवा के लिए जो आप ये बीड़ा उठा रहे हैं, इसके लिए हम आपको कैसे मना कर सकते हैं? भला कथा के लिए हम मना क्यों करेंगे? ये तो करने के लिए हम बाहर निकले हैं। समाज सेवा ही तो हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है। तो जब भी आपको कथा करवानी हो आप हमें बताइएगा, अवश्य ही हम कथा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मन में भी सोचा है तो ईश्वर ने आपका, समझ लीजिए, सपोर्ट कर दिया है, उन्होंने आपका सहयोग कर दिया। ध्यान दीजिए इस बात पर कि जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं मन में तो ईश्वर साक्षात हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत वो होने नहीं देगा। प्रथम आप ये है बताइएगा, आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर हैं? और यदि कथा करनी है तो आप हमें अवश्य ही व्हाट्सएप द्वारा लिखकर बता सकते हैं। राहुल जी, आप कुछ लिख रहे हैं परंतु आप स्पष्ट लिखिए। हमने कह दिया हम आएंगे, अवश्य आएंगे। जब भी आपको कथा करवानी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपको करानी हो तब आप हमें बताइएगा, हम आपको फ़ोन द्वारा ही सारी बातें इस विषय में, इस संबंध में करेंगे। अब यदि कोई भी हमसे जुड़ा हुआ इस समय परिवारजन है तो शीघ्रता से आगे बढ़िए कि हमारा समय अब जाने का हो रहा है। मंदिर है राहुल जी, आपका मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मंदिर में भी करेंगे। कथा ही तो करनी है तो ईश्वर के धाम में होगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, राम जानकी मंदिर पर, जी ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। श्री राम जी के मंदिर में कथा होगी, बहुत अच्छी बात है जी, हम अवश्य ही करेंगे। और अब आशु सिंह जी जुड़े हैं इस समय। आशु जी, जय श्री राम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कुछ व्यस्त रहते हैं, इस कारण हम आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, आपसे क्षमा कीजिएगा। जी राहुल जी, अच्छी बात है। प्रभु का कहते हैं जहाँ श्री राम जी रहते वो मंदिर बड़ा कैसे नहीं होगा, यदि छोटा भी होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। अवश्य ही आपने कहा है, हम अवश्य ही करेंगे। आप हमें बता दीजिएगा कौन से महीने में आपको कथा करनी है, क्योंकि आपको हमें प्रथम ही ये बताना होगा कि आपको कथा कब करवानी है। क्योंकि यदि कहीं कथा बुक नहीं हुई होगी यहाँ तो अवश्य ही उस समय की हम तारीख रख देंगे कथा की, और अवश्य ही कथा होगी आपके यहाँ। तो जब भी आपको कथा के संबंध में कोई बात करनी हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट द्वारा भी हमारी बात हो सकती है, फ़ोन द्वारा। जब आपको कथा करानी हो तो आप हमसे बात कीजिएगा। तो अब हम यहीं से ही आप सभी से विदा लेना चाहते हैं। तो
अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। जी, ये हमारी मर्ज़ी नहीं, ठाकुर जी की मर्ज़ी होगी कि आपको कथा कब करवानी है। यदि आप मार्च में कथा करवाना चाहते हैं तो आप मार्च में भी कथा रख सकते हैं। यही अगले महीने आप कथा रख सकते हैं। मार्च का महीना बहुत ही सुंदर है। यदि आप चाहें तो उस समय अभी हमारी कोई कथा नहीं है, बुक नहीं हुई है। यदि आप चाहें तो मार्च के महीने आप अपने यहाँ कथा करवा सकते हैं। परंतु जब भी आप करवानी हो आप अवश्य ही हमें पहले ही बताएं। 15 दिन पहले आप हमें बताएं या महीना पहले आप हमें बता दें कि आपको कथा करवानी है, क्योंकि यदि कोई और कथा बुक हो गई तो फिर आपकी कथा को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो समय देखकर ही हमें उसकी तारीख रखनी पड़ती है। तो आप अभी हम आपको जो कह रहे हैं यदि उस पर विचार करेंगे तो आप मार्च के महीने में कथा करवाइए। बहुत ही अच्छा दिन है। होली से पहले पहले आप कथा का आयोजन करवाइए। बाकी ठाकुर जी की जैसी इच्छा वैसा होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। हमसे जुड़े सभी परिवारजनों को कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम आप सभी से यहाँ पर विदा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं यदि हमसे कोई भी भूल हो गई हो, कुछ भी हमारे मुख से गलत निकल गया हो, कोई भी ऐसा शब्द हमने प्रयोग में लाया हो, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और आप सब हमारे परिवारजन हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करना आपका काम है और आपकी गलतियों को क्षमा करना हमारा काम है। इस समय हमारे साथ शरद जी जुड़े हुए हैं। हम इनका नाम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कृपया करके हिंदी में संबोधन कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शरद जी, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे और ठाकुर जी की कहते हैं विशेष छाया आप पर बनी रहे। आप हमसे जुड़े हैं, अच्छा लगा है। शायद आप प्रथम बार जुड़े हैं तो अच्छा लग रहा है आपसे भेंट करके। श्री राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता को प्राप्त कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम जी। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे जी।